श्री गौतम गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरी ने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरी ने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरी ने नमः। आज सप्तऋषि का मंत्र चल रहा है। सप्तऋषि का अक्षय तृतीया का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। बदात्मा ये तो 1 वर्ष 39 दिन का जो व्रत चल रहा है अक्षय तृतीया उसका मंत्र है। अब आप चलेंगे सप्तऋषि व्रत जो चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से श्रावण कृष्णा पंचमी तक ये सप्तऋषि व्रत रहता है। आज चतुर्थी दिवस है। आज मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम श्री सर्व सुंदर महर्षये नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री सर्व सुंदर महर्षये नमः। भव्यात्मा हो सप्तऋषि जो जिन्होंने लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व मथुरा नगरी में वर्षा योग किया था और जिनके निमित्त से जिनकी रिद्धि के प्रभाव से महामारी समाप्त हो गई थी, ऐसे सप्तऋषि रिद्धिधारी महामुनि अनेकों बार अयोध्या में भी आहार करने आ जाते थे चतुर्मास में और वापस आहार करके वहीं पहुंच जाते थे। ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है कि रिद्धिधारी महामुनि आकाश मार्ग से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे विष्णु कुमार महामुनि मुनियों की रक्षा के लिए उज्जैनी से हस्तिनापुर पहुंच गए थे। तो भव्यात्मा हो ये सब रिद्धि की महिमा है। सातों मुनियों ने रिद्धि प्राप्त करके जो महिमा प्राप्त की उनकी पूजा भी आप लोग करते हैं। उनका व्रत चल रहा है। अब इसके साथ अब हम आपको ले चलें भगवान मनुष्यव्रत की ओर। भगवान मनुष्यव्रत का संक्षिप्त परिचय हम आपको करा दें। महाराजा राजगृही नगरी बहुत प्रसिद्ध है। कुंडलपुर के पास बिहार प्रांत में राजगृही तीर्थ। राजगृही में महाराजा सुमित्र, महारानी सोमा देवी। और आज के दिन भगवान का गर्भ करानक हुआ है श्रावण कृष्णा द्वितीया को। और इससे 6 महीने पूर्व से ही माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी, जो बराबर 15 महीने तक होती रही है। और पुनः जन्म लिया है भगवान ने वैशाख कृष्णा द्वादशी को। कहीं दशमी भी आया है। और दीक्षा लिए भगवान ने वैशाख कृष्णा दशमी को वहीं राजगृही में नील वन में चंपा वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। और वैशाख कृष्णा नवमी को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है राजगृही में ही। राजगृही में भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। जब मैं राजगृही गई हूँ कुंडलपुर राजगृही और भगवान महावीर स्वामी का अंतिम संवत्सरण जब वहाँ प्रथम संवत्सरण और प्रथम दिव्यधनी खिरी है राजगृही में विप्लाचल पर्वत पर। आज उसकी महिमा अपने आप में बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाल्गुन कृष्णा 12 को भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है सम्यक शिखर से। भगवान के संवत्सरण में श्री मल्ली स्वामी आदि 18 गणधर थे। मुनि 30,000। गणनीय आरिका पुष्पवंता माता थी। आरिकाएँ 50,000। 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है वरुण देव और बक्षी बहुरूपणी देवी। मनुष्यव्रत भगवान वीर निर्वाण संवत 2551 है। इससे 11,86,550 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 11 लाख वर्ष हो गए, 11,86,000 वर्ष। ऐसे मनुष्यव्रत भगवान के श्री चरणों में अनंत नमन करते हुए हम और आप देखिए अभी हम आपको बताएं विशेष महिमा। कल जो है श्रावण कृष्णा एकम था। श्रावण कृष्णा एकम को आपने भगवान महावीर स्वामी का प्रथम दिव्यधनी दिवस मनाया है और इसका नाम है वीर शासन जयंती पर्व। ये व्रत भी है वीर शासन जयंती। व्रत करने वालों ने व्रत भी किया है। व्रत करने वाले व्रत भी करते हैं। ऐसे वीर शासन जयंती पर्व, वीर शासन जयंती दिवस। यहाँ भी भगवान महावीर का अभिषेक हुआ, पूजा हुई, विधान हुआ और रथ यात्रा भी यहीं की गई थी। तो भव्यात्माओं ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अब इसके बारे में हम आज थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताएं।
आपको हम आप आपके ले चलेंगे अनादि निधन। अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस श्रावण कृष्ण एकम। सब लोग नोट करेंगे, सब लोग लिख लेंगे, सब लोग ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में 4 संवत प्रसिद्ध है। ये तो अनादि निधन है। श्रावण शुक्ला एकम अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस है। इसका मतलब ये हो गया कि ये महीने अनादि हैं, किसी के द्वारा गढ़े नहीं गए, बनाए नहीं गए हैं। अनादिकालीन महीने हैं। इन्हीं महीनों के हिसाब से नंदीश्वर पर्व आते हैं। वर्ष में 3 बार, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन, और इन्हीं महीनों के हिसाब से 10 लक्षण पर्व आते हैं। भाद्रपद शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक का 16 कारण पर्व आते हैं 3 बार वर्ष में। भाद्रपद, चैत्र मास और माघ मास 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, 16 कारण पर्व आते हैं, रत्नत्र पर्व आते हैं। ये सब अनादि हैं, ध्यान रखें। और इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं के महिमा से देवगण, इंद्रगण नंदीश्वर द्वीप में जाकर अखंड पूजा करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप अनादि है, भगवंतों की पूजा की परंपरा अनादि है, अभिषेक की परंपरा अनादि है, और ये महीने अनादि हैं, ये पर्व अनादि हैं। तो श्रावण कृष्णा एकम हमारा और आपका देखा जाए तो वर्ष का प्रथम दिवस है श्रावण कृष्णा एकम। आज है श्रावण कृष्णा द्वितीया, वर्ष का द्वितीय दिवस, ध्यान रखें। और वीर निर्वाण संवत से हम मनाते हैं 2551। भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके 2551 वर्ष हो रहे हैं। अभी 52वां आ जाएगा दीपावली से। और तीसरा है विक्रम संवत, जो चैत शुक्ला एकम से शुरू होता है। और ये है कौन सा विक्रम संवत? ये 2026 कौन सा है? ये विक्रम संवत है 2082वां। ऐसे शक संवत भी चलता है राजा शक निमित्त से। और ईस्वी सन है जो वर्तमान में हम और आप ध्यान रखते हैं। हमें तो नहीं ध्यान रहता, आप लोग ध्यान रखते हैं। 2025 है। आज है 12 जुलाई है, 12 जुलाई है ना? 12 जुलाई 2025। ये 2025वां चल रहा है ईस्वी सन। ये क्रिश्चियन का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वर्तमान में हम और आप भी इसे मनाते हैं। 1 जनवरी से शुरू होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। लेकिन ध्यान रखें, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस क्या है? श्रावण कृष्णा एकम। सब लोग ध्यान रखेंगे, श्रावण से हमारा महीना शुरू होता है। अनादि निधन, अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिवस है श्रावण कृष्णा एकम। इस बात को हमने धवला ग्रंथ में पाया है, छठखंडागम ग्रंथ में। छठखंडागम धवला ग्रंथ में, जय धवला ग्रंथ में आया है 62 प्रथम मासे, 22 का वर्षों का प्रथम मास और प्रथम पक्ष और प्रथम तिथि को, प्रथम पक्ष, प्रथम मास है श्रावण मास, प्रथम पक्ष है कृष्ण पक्ष और प्रथम तिथि है प्रतिपदा एकम। उसी दिन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि विपलाचर पर्वत पर खिरी है। उसके पहले भगवान को केवल ज्ञान हुआ था वैशाख शुक्ला दशमी को। लेकिन भगवान जी का 65 दिन तक मौन रहा, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों? गणधर का अभाव। ऐसे कोई पात्र वहाँ नहीं थे। समोसरण में भगवान का समोसरण बना था आकाश में अधर। ऐसे कोई पात्र नहीं थे जो भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण करके उसको द्वादशांग आदि रचना कर सके। अकस्मात इंद्र ने चिंतन किया, भगवान क्यों मौन है, क्यों दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही? समोसरण हो गया, केवल ज्ञान हो गया। सभी तीर्थंकरों की केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि खिलती है और गणधर प्राप्त हो जाते हैं। कोई ना कोई पहुँचते हैं, दीक्षा लेकर गणधर बनते हैं। तो इंद्र को आभास हुआ कि भगवान के शिष्य गणधर का अभाव, और जाकर युक्ति से वो एक विप्र को, इंद्रभूति विप्र को वहाँ लाए और उन्होंने आते ही जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। सबसे पहले उनके मुख से निकला है जयति भगवान हेमाम भोज प्रचार विजिता। चैत भक्ति का पाठ किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली। जैनेश्वरी दीक्षा, प्रथम जैनेश्वरी दीक्षा का प्रथम दिवस है वर्तमान में। इस महावीर भगवान के शासन में प्रथम मुनि कौन बने? गौतम स्वामी। प्रथम मुनि कौन बने? इंद्रभूति प्रथम मुनि बने और प्रथम उन्होंने गणधर पद प्राप्त किया। प्रथम मुनि दीक्षा
भगवान संस्कार नहीं करते। ध्यान रखिए, भगवान के समोसरण में अपने आप ही महान संस्कार हैं, वहाँ की महिमा ही अद्भुत है। भगवान किसी को हाथ से संस्कार करके दीक्षा नहीं देते हैं जैसे वर्तमान में होती है। ये तो विधि आगम के आधार से बताई गई है। समोसरण में तो भगवान की साक्षी महान साक्षी है। प्रथम मुनि दीक्षा इंद्रभूति, जब गणधर बने इंद्रभूति गौतम गणधर प्रथम गणधर बने, तो प्रथम मुनि दीक्षा दिवस श्रावण कृष्णा एकम, प्रथम गणधर पदारोहण दिवस श्रावण कृष्णा एकम, और प्रथम चंदन महाराज ने जाकर के आरिका दीक्षा ली उसी दिन। भगवान की जो छोटी सबसे छोटी मौसी थी, महारानी त्रिशला की सबसे छोटी बहन थी चंदना, और दीक्षा लेते ही मुनि आरिका दीक्षा भी सर्वप्रथम उसी दिन हुई है श्रावण कृष्णा एकम को। आरिका दीक्षा का प्रथम दिवस श्रावण कृष्णा एकम। वैसे तो भगवान शब्द के समोसरण में ब्राह्मण ने दीक्षा ली है, लेकिन महावीर के शासन की बात है। और पुनः आरिका चंदना को गण्य पद प्राप्त हुआ। भव्यात्माओं, ये महिमा है श्रावण कृष्णा एकम की। और आपको पता है क्या क्या महिमा है समोसरण का। विलाचल पर्वत पर समोसरण में भगवान के दिव्यधनी का खिलना, और उसी दिन गौतम स्वामी ने सायंकाल में ही 11 अंक 14 पूर्व की रचना कर दी अंतर मुहूर्त में। जो महासमुद्र है, महासमुद्र जिसको दिव्यवत किया ही नहीं जा सकता, उस पर हम कल परसों प्रकाश डालेंगे। ऐसे द्वादशांक की रचना अंतर मुहूर्त के अंदर गौतम गणधर ने कर ली। अंतर मुहूर्त के अंदर ये सब महिमा है गणधर पद की और द्वादशांक की। ऐसी द्वादशांक वाणी लिपिबद्ध नहीं हो सकती, तो वहाँ समुद्र महासमुद्र है। आज जो भी जिनवाणी है जैन शास्त्र है, तो उसके अंश हैं, अंश। जैसे गंगा नदी का, सरयू नदी का जल एक कटोरी में आप भर कर ले आवे, एक छोटी शीशी में भर कर ले आते हैं, लेकिन वो जल वही है। उसी प्रकार से भगवान की वाणी का आज अंश है। षटखंडागम आदि, धवला जय धवला आदि और सभी ग्रंथ आदि। और सबसे पहले भगवान के मुख से निकली है चैत्य भक्ति। गौतम स्वामी के मुख से निकली है चैत्य भक्ति। संस्कृत में है। कुछ लोग आज कह देते हैं पंडित लोग, संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, हमारी प्राकृत भाषा है, प्राकृत शोध संस्थान, प्राकृत भाषा हमारी। अरे बिल्कुल गलत है। भगवान महावीर की दिव्यधनी सारी भाषाओं में खिली है, सारी भाषाओं में, सर्व भाषा में ही दिव्यधनी है। कोई भाषा ऐसी नहीं संसार में जो भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा में है और सर्व भाषा में ही है। ध्यान रखें, नोट करके रखें, सर्व भाषा में ही भगवान की दिव्य ध्वनि। उसमें संस्कृत के पहला स्तुति है चैत्य भक्ति। चमत्कारिक है, जिसके पढ़ने से, जिसके रचने से उन्हें गणधर पद प्राप्त हो गया। और भगवान के समोसरण में प्रथम श्रावक कौन है? प्रथम श्रावक कौन है? राजा श्रेणिक, मुख्य श्रोता, प्रथम श्रावक, जिन्होंने भगवान के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर लिया है। आगे महापद नाम से तीर्थंकर होंगे इसी भूमि पर, आगे प्रथम तीर्थंकर होंगे महापद नाम से। ऐसे महाराजा श्रेणिक वो प्रथम श्रावक रहे हैं। और प्रथम श्राविका महारानी चेलना, उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने अपने पति को, बौद्ध धर्मी बन गए थे राजा श्रेणिक, उनको जैन धर्म में बनाया, जैन धर्म में लगाया, बहुत सा पुरुषार्थ किया। आप श्रेणिक चरित पढ़ें। और इस प्रकार से ये कल का दिवस तो गया है 9 संवत्सर। ये हमारा और आपका अनादि निधन वर्ष का प्रथम दिन, आदि इसकी महिमा बर्बाद ना हो, ये आप ध्यान में रखें। कल क्या कितनी महिमा रही है कल की व्रत की। वीर शासन जयंती दिवस है, महान महान महिमा पूर्ण दिवस श्रावण कृष्णा एकम, हमारे और आपके लिए महान महिमा पूर्ण वर्ष का प्रथम दिवस श्रावण कृष्णा एकम, अनादि निधन। और दूसरा है फिर वीर निर्वाण संवत 2551 बार। तो इस प्रकार से मैंने संक्षेप में आपको ये बताया, आप ध्यान में रखेंगे ये सब बातें। और आज जो है मुंशीरत भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, जिन्होंने राजगृही में ही जन्म लिया है। 4 कल्याणक जिनके राजगृही में हुए हैं। मैं जब राजगृही पहुंची हूं तो अधिकतम लोग जैन समाज के प्रश्न करते थे हमारे
ये संघ के छिलक मोती सागर जी थे, चंद्रावती, ये लोग प्रश्न करते लोगों से कि यहाँ की महिमा बताओ, कौन तीर्थंकर जन्मे? प्रायः अधिकतम लोग मौन रह जाते, कहते भगवान महावीर का समोसरण आया था। अरे भगवान महावीर का समोसरण आए तो अभी 2581 वर्ष हुए हैं, 2581 वर्ष में भगवान महावीर का समोसरण पहुँचे। इसके पूर्व वहाँ पर 11 लाख वर्ष पूर्व भगवान मुनिसुव्रत नाथ जन्मे हैं, उनके 4 कल्याणक हुए हैं। और इसी भावना को लेकर के मैंने वहाँ भगवान मुनिसुव्रत की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा दिया। लगभग 20 फीट की वहाँ पर विराजमान है मुनिसुव्रत भगवान की प्रतिमा, कमलाकार मंदिर बना है छोटा सा, और उस समय पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी हुई छोटे से रूप में। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने सब कराया है मुनिसुव्रत भगवान, और वहाँ एक मानसम भी बनवाया है। तो भव्यात्माओं, राजाग्रही की महिमा, भगवान मुनिसुव्रत नाथ का गर्भकल्याणक दिवस और भगवान महावीर के शासन की महिमा, वीर शासन जयंती पर्व और शासन जन्मभूमि अयोध्या की महिमा, जो अनादिकालीन, जहाँ अनंतानंद तीर्थंकर हो चुके हैं, पूर्व काल में चौथे काल में अनंतानंद 24 बन गई है, हो चुकी है, और आगे अनंतानंद 24 होएंगी इसी अयोध्या में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के इसी अयोध्या में। और 3 काल की 24 के तो नाम है, अतीतकालीन 24 के नाम है, उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान है कमल में, और वर्तमान 24 तो है, ये मालूम है आपको, और भविष्यकालीन चतुर्थ 24 के नाम है जो आगे होंगे। ऐसे त्रिकाल 24 यहाँ विराजमान है, आप ध्यान में रखें। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को हम अनंत अनंत बार नमन करते हुए, जिनके जैन शासन में हम आज महावीर भगवान के शासन में रह रहे हैं, जैन शासन में अहिंसा परमो धर्म को पाया है, हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही पुण्यशाली हैं जो इस जैन शासन को, अहिंसा परमो धर्म शासन को प्राप्त करके, और निश्चित है 2-4 भव अथवा 8-10 भव करके निश्चित से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। श्री गौतम स्वामी ने कहा है, जो सम्यक दृष्टि है, अणुवृत्ति है, महावृत्ति है, आज वो अधिकतम 7-8 भव, कम से कम 2-3 भव लेकर नियम से आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। ये गौतम स्वामी के वाक्य हैं। तो भव्यात्माओं, ये जय शासन जयवंत रहे, भगवान मुनिसुव्रत का गर्भकल्याणक दिवस आज मंगलमयी हो, आप सबके हमारे लिए शासन जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, और राजाग्रही विप्लाचल पर्वत आदि सब जयवंत रहे। भगवान महावीर का शासन और भगवान मुनिसुव्रत नाथ भगवान जो शनिग्रह ऋष निवारक माने गए हैं, उनकी भक्ति हम लोग करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का संकल्प करें, भावना भाएं, पुरुषार्थ करें, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत जय बोलो मुनिसुव्रत नाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, गौतम गणधर स्वामी के आज हम सब पर इतने उपकार हैं कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। आज उन्हीं के कारण जितना भी साहित्य है चारण योगों का, सब उन्हीं से मिलता है। कभी किसी ने प्रश्न उठाया होगा कि हे गौतम गणधर स्वामी, आप भगवान महावीर को ही क्यों मानते हैं और किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लेते? उस समय उन्होंने उत्तर दिया, जस्संत्यम धम्मपाम नियच्छे तत्संत्यम बेणयम पहुंजे कायेण वाचा मनसा विनिच्चम सक्कारेतम सिर पंचमेण। अर्थात हे भव्यात्माओं, मुझे किसी तीर्थंकर भगवान से द्वेष नहीं, सबका मैं भक्त हूँ, लेकिन जिसके निकट में मैंने धर्म पथ को पाया है और जिसके निकट में मैंने मोक्ष मार्ग को पाया है, उसके निकट, उन महावीर स्वामी के निकट मन वचन काय से मैं विनय पूर्वक नमन करता हूँ। कारण केवल इतना ही है, क्योंकि उसके पहले वे अपने अहम में चूर रहते थे और सच्चे ज्ञान से रहित थे, और भगवान महावीर के दर्शन करते ही सच्चे ज्ञान से समन्वित हो गए। उनकी आत्मा में सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई। तुरंत उन्होंने अपने सारे परिग्रह को वस्त्र आदि उतार करके दीक्षा ले ली, और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर उनके मति शुद्ध अवधि मना पर्याय 4 ज्ञान हो गए। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो समर्पण के अंदर इतने गुण होते हैं
कि देखो महावीर को अपना सर्वस्व समर्पण किया तो गौतम स्वामी को 4 ज्ञान मिल गए। ऐसे आज का शिष्य भी यदि गुरु के प्रति अपना अंतरंग समर्पित करता है तो उसे सारी विद्याएं, सारे ज्ञान अपने आप